हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि 2022 भारतवर्ष के लिए कैसा जाएगा। जिस देश में हम रहते हैं और जो देश में सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारी पहचान है, उसके लिए 2022 कैसा जाने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं, सीमा कहीं परेशानी में तो नहीं आएगी। दूसरी, अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, राजनीतिक हालात कैसे रहेंगे, भारत सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है, तो इस सुपर पावर की ओर जो गति है भारत की बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, महंगाई की क्या स्थिति रहेगी, लोगों के पॉकेट में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, और कोरोना की क्या हालात रहेंगे, भारत में कोरोना कितना प्रभावी होगा। तो 2022 में भारत का क्या होगा, कैसा भविष्य होगा 2022 में, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो भारतवर्ष की कुंडली हमें मिलती है, वैसे भारत की कुंडली बनाई नहीं जा सकती, लेकिन अनुमान के आधार पर जो स्वतंत्र हुआ भारत तब बनी कुंडली, तो वो वृषभ लगन की कुंडली है। और लगन में ही राहु महाराज विद्यमान थे। आज भी लगन में ही राहु महाराज विद्यमान है। मंगल सेकंड हाउस में और 5 ग्रह पराक्रम के घर में, पराक्रम के घर में चंद्रमा स्वतः बैठा हुआ है, भावुकतापूर्ण निर्णय ले लेता है, इसलिए सही ठोस पराक्रम नहीं होने पाता। केतु सप्तम भाव में और गुरु खष्टम भाव में, ये भारत की कुंडली है। वर्तमान परिदृश्य को देखें तो 2022 में बड़े बड़े ग्रहों का मूवमेंट हो रहा है। जैसे गुरु का मूवमेंट हो रहा है 10वें भाव से एकादश भाव में, मीन राशि में। शनि महाराज अपने मूल त्रिकोणी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राहु लग्न से द्वादश जाएंगे, केतु सप्तम से खष्टम आएंगे। शेष ग्रहों का परिवर्तन अपने समयानुसार होता रहेगा। ये 4 बड़े ग्रह हैं। तो पहले देखते हैं भारत की जो है अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी। तो अर्थव्यवस्था इसलिए प्रधानता दी जा रही है कि अर्थव्यवस्था मजबूत रही तो सब कुछ ठीक रहेगा। जो स्थितियां बन रही हैं, आने वाले समय में गुरु एकादश भाव में स्वग्रही होके गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी जब स्वग्रही गोचर करे, एकादश भाव कामनाओं की पूर्ति का होता है, तो यहाँ पे गुरु सब कामना पूर्ति करेंगे। गुरु यहाँ पे कामनाओं की पूर्ति करेंगे। जो भी राष्ट्र की कामनाएं हैं, हमारा राष्ट्र ऐसा होना चाहिए, तो वहां पे कामनाओं की पूर्ति का घर है और गुरु कामना की पूर्ति करते हैं। गुरु आपको जीवन की सारी आवश्यक सामग्री देंगे। इसका मतलब भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो 13 अप्रैल के पश्चात निरंतर सुधार पे जाएगी और ये सुधर जाएगी। 2022 आर्थिक रूप से निश्चित रूप से भारत सक्षम पाएगा अपने आप को, और सुपर पावर बनने में अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अतः यहाँ के पश्चात जब मंगल देव उच्च के होकर गोचर करेंगे, मतलब ये समय आएगा, आप कह लें 26 फरवरी के बाद, तो 26 फरवरी से लेके पूरा आज इस भारतवर्ष की कुंडली में पूरा कुंभ तक आएंगे। तो यहाँ पे मंगल देव व्यापार बहुत अच्छा देंगे। व्यापार की जो गति होगी बहुत द्रुत होगी, तो हर तरह से लाभ ही लाभ मिलेगा। मीन में जाएंगे तब भी लाभ भाव में रहेंगे। तो यहाँ मीन तक, मकर से लेके मीन तक, माने 26 फरवरी से लेके 27 जून तक की जो स्थिति है, यहाँ पे भारत अपने व्यापार को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देगा कि आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हो जाएगा। वहां पे दूसरों के सामने देखने की आवश्यकता नहीं है और सुपर पावर की ओर धीरे से एक कदम आगे बढ़ा देगा। वृषभ लगन की कुंडली में शनि देव बहुत योग कारक होते हैं। शनि देव भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। अभी वो 29 अप्रैल को गोचर करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब 2.5 वर्ष तक शनि 10वें भाव का परिणाम देंगे, सस योग बना के देंगे। सस योग क्या होता है, आपको जो है जमीन से उठा के आसमान तक ले जा सकता है, आपको ऐसी ऊंचाई देगा जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन श्रम की वजह से। तो भारत की अर्थव्यवस्था या भारत के राजनीतिक जो स्थितियां हैं, राजनीतिक तंत्र हैं,
और जो काम करने वाली संस्थाएं हैं ये कठोर श्रम करेंगी और भारत को उस स्थिति में ले जाएंगी जहां पे आपके पास सब कुछ होगा। शनि का गोचर किस में हो रहा है? कुंभ में हो रहा है, घड़े में हो रहा है। घड़ा में अमृत होता है, शीतलता होती है, द्रव्य होता है। घड़ा महत्वपूर्ण चीजों के लिए होता है, तो शनि महत्वपूर्ण चीजें देगा। कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में गोचर करे, योगप्रद होगी, नवम भाव का स्वामी होगी, तो निश्चित रूप से जो शनि की गोचरी स्थिति बन रही है 29 अप्रैल 2022 के बाद, यह भारत के लिए वरदान से कम नहीं होगा, एक वरदान जैसा होगा। इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी एकादश भाव में रन करेंगे और दशम में रन करेंगे 2.5 वर्ष के लिए। तो बेहतरीन समय, जो हम लोगों ने जो सपना देखा था भारत के लिए, वो सपना पूरा होता जैसा दिखाई देगा। हर तरह से स्थितियां भारत के अनुकूल दिखाई दे रही हैं। बात करें लोगों की सुख सुविधा का, तो लोगों की सुख सुविधा की क्या स्थिति बन रही है? तो शनि की सप्तम दृष्टि शुभ भाव पर होने से, अपने पिता के घर पे होने से, देखिए जब पुत्र कमाता है तो पिता को और माता को, घर परिवार को आदमी भेजता है। तो शनि क्या है? सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो समृद्धि की योग बनाएंगे। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क रुक गए थे, जो इंडस्ट्रियां रुक गई थी, वो सारी इंडस्ट्री बहुत द्रुत गति से काम करेगी। जो लेबर वर्ग थे जिनको काम नहीं मिल रहा था, उनको काम बहुत मात्रा में मिलेगा। तो भू संपदा, जमीन जायदाद, इन सब का विकास होगा। इन सब के कार्य द्रुत गति से चलेंगे। और शनि समाज में जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग का तात्पर्य जो प्रथम सीढ़ी है, वर्ग ना कहें, जो प्रथम सीढ़ी है जिसको हम बोलते हैं मजदूर वर्ग, जो जी तोड़ मेहनत करता है, उनका भी प्रतीक होता है, उनका कारक होता है। तो यहाँ पे स्वग्रही शनि बोलता है कि उनको भी हम ऊंचाई प्रदान करेंगे, उनके माध्यम से समग्र संसार में जितनी भी सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को अवेलेबल कराएंगे, सुविधाओं को प्रदान करेंगे। तो गोचरी दृष्टि शनि की बहुत ही शुभ है। सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि देखिए आपके पास सारी स्थितियां बनी रहें और आपका लग्न ही कमजोर हो जाए, तब फिर क्या स्थिति बनती है? फिर आप पेटीकोट शासन जैसा हो जाता है। जैसे पहले प्रधानमंत्री थे, सरकार तो उनकी थी, लेकिन वो तंत्र जो है वो नहीं चलाते थे, तंत्र मैडम चलाती थी। तो उसी तरह स्थितियां यहाँ पे हम थोड़े से लग्न को देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो समय चल रहा है थोड़ा सा भारत दबेगा, भारत स्टार्टिंग में दबेगा, 27 फरवरी तक धनु में दबेगा। यहां तक देखिए ये कोरोना की जो स्थिति है, लग्नेश अष्टम भाव में है तो दबाव में रहेंगे। तो 27 फरवरी तक कोरोना को लेकर लोग दबाव में रहेंगे। अच्छा, कोरोना फैलेगा कितना? अच्छा, इसकी चर्चा कर लेते हैं, कोरोना कितना फैलेगा। तो अभी जब तक गुरु नीच के थे तो नीच के गुरु होने से स्थिति थोड़ी सी विस्फोटात्मक थी। अभी देखिए शनि महाराज जा रहे हैं कुंभ में, गुरु महाराज कुंभ में ही हैं। कहाँ है? घड़े में ही है। जल में कोई चीजें फैलती बहुत हैं, जल का संसर्ग मिलते ही उनकी गति द्रुत हो जाती है। लेकिन चाहे जहर हो चाहे करंट हो, आप पानी में डाल दो ना, उसका असर खत्म हो जाता है। जहर को भी ज्यादा मात्रा पानी में डाल दो, एक गिलास में डालोगे असर करेगा, ले जाके टंकी में डाल के आइए तो थोड़ा सा लोग बीमार होंगे लेकिन मरेंगे नहीं। बीमार हो सकते हैं लेकिन वही एक गिलास में किसी को पिला देंगे तो मर जाएगा। तो यहाँ पे जो कोरोना की स्थिति है घड़े में आ गया है, तो कोरोना का फैलाव तो होगा। जल में क्या होता है? फैलाव बहुत होता है। जो एक बूंद विष जो है एक आदमी के पास जाना चाहिए, टंकी में डालने से वो हजारों लोगों के पास जाएगा। तो जो ये कोरोना की स्थिति बन रही है इसका फैलाव बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसकी जो घातक क्षमता है वो घातक क्षमता कोरोना खो चुका है। इसलिए वर्तमान परिदृश्य में कोरोना द्रुत गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, द्रुत गति से बढ़ेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसकी मारक क्षमता बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम रहेगी। ना के बराबर मतलब यहाँ तो लोग जुकाम से ही मर जाते हैं, मरने का बहाना चाहिए। तो इसकी इस बार जो मारक क्षमता है बहुत कम है। और ये ग्रहीय स्थिति ऐसी कह रही है कि 27 फरवरी तक जब शुक्र अष्टम भाव में है तो एक मौत का खौफ बना रहेगा। अष्टम भाव किसका होता है? मौत का होता है। तो मौत का खौफ, तो कोरोना का खौफ बनेगा, कोरोना गति पकड़ेगा, लेकिन मारक क्षमता इसकी बहुत कम रहेगी। इसलिए
कोरोना पे भारत विजय प्राप्त कर लेगा। जैसे ही 13 अप्रैल को गुरु गोचर करेंगे मीन में, कोरोना का डर खत्म हो जाएगा। यहाँ से लोग मास्क लगाना बिल्कुल कम कर देंगे, मास्क की स्थिति खत्म हो जाएगी। तो ये स्थिति फरवरी में ज़्यादा बन रही है, फरवरी से कंट्रोल करेंगे, मार्च में कंट्रोल हो जाएगा, अप्रैल में कोरोना का राधे राधे हो जाएगा। हालांकि ये स्वरूप परिवर्तित करके आता रहेगा, क्योंकि राहु जब गोचर करेगा द्वादश भाव में, उस समय भी स्थितियां बन रही हैं कि इस तरह के विषाणु, राहु केतु विषाणु के प्रतीक है, विषाणु फिर प्रकट होके भारत के द्वादश में जाएंगे। तो आएगा तो विदेश से ही, विदेश से नया विषाणु फिर आएगा, लेकिन स्वरूप परिवर्तित करके आएगा। तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये अप्रैल में ही गोचर करेंगे। लेकिन गुरु और शनि दोनों की स्थिति को देखते हुए कोरोना बहुत विध्वंसकारी नहीं होगा। अच्छा, अब इसके साथ जैसे ये लग्नेश जाएंगे, मकर में जाएंगे, नवम भाव में जाएंगे, उसके बाद कुंभ में जाएंगे, फिर 23 मई तक मीन में जाएंगे। तो यहाँ पे भारत सरकार विशेष पराक्रम दिखाएगी, जो सरकारी तंत्र हैं वो विशेष पराक्रम दिखाएंगे और हर तरह से लाभ लेंगे। तो आप कह सकते हैं भारतवर्ष की जो कामना पूर्ति का समय है ना, वो 27 फरवरी से लेके 23 मई तक के बीच में बहुत चीजें भारत सरकार आपको प्रदान कर सकती है, या ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है आपको कि वहां पे आपको लगेगा रिलीफ है, पहले से रिलैक्स है, चाहे कोरोना का खतरा हो या विदेशी शक्तियों का खतरा हो, वैदेशिक शक्तियों का। चलिए, अभी वैदेशिक शक्तियों का आपके अड़ोस पड़ोस 2 राष्ट्र हैं जिनसे आपको खतरा है। एक तो आपका चाइना हो गया और एक हो गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अपने आप में ही डूबती हुई कश्ती है, जो उस पर सवार हैं वो भी डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो पाकिस्तान की तय हालत रहने वाली है। अब अगर एक दिन पहले की कुंडली पाकिस्तान की, भारत के स्वतंत्र होने के एक दिन पहले की कुंडली देखें तो ये पाकिस्तान की कुंडली दिखेगी। अब यहाँ पे जो स्थितियां बन रही है उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। आर्थिक रूप से उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल टूट जाएंगी, और जो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं वही लोग उनको खा जाएंगे। तो जो लोग कंधा देने की बात कर रहे थे वही कंधे से गिरा देंगे, और वो उनको हड़पने की कोशिश करेंगे। तो सीमाओं पे जिन लोगों को इन लोगों ने बैठा रखा है, अपने सीमाओं पे जिन लोगों को संरक्षण दे रखा है, चाहे वो चाइना की कंपनियां हो, कोई और कंपनियां हो, इनमें आपसी जो है विद्वेष हो जाएगा, आपसी मारपीट होगी, और जिनको शरण दे रहे हैं वही इनके लिए घातक हो जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ, उनको उन्होंने शरण दिया और वो इनका राम नाम सत्य कर दिए। तो ऐसी स्थितियां इनके साथ बन रही हैं। चाइना की स्थिति, अब देखिए चाइना तो अभी कमजोर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। राहु की जो स्थिति है वो चाइना के साम्राज्य को बढ़ाने वाली है, आप कह सकते हैं ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, राहु अतृप्ति है, राहु नियमावली तोड़ता है, राहु छुप के कार्य करता है। तो शनि जो है चाइना 12 अप्रैल के बाद पूरे विश्व के मंच पे एक आवरण क्रिएट करेगा, धुआं कर देगा। उस धुएं में लोगों को समझ में नहीं आएगा दरअसल हो क्या रहा है, और वो एक विशाल अपना स्वरूप बनाएगा, विशाल आकार बनाएगा। और राहु ट्रैफिक नियमों को मानने वाला नहीं है, नियमावली को तोड़ने वाला है, द्रुत गति से चलने वाला है। तो जो उसकी सड़क बनाने की प्रक्रिया है या सीमाओं का अंकन करने की प्रक्रिया है, उस पर बहुत द्रुत गति से काम करेगा। लेकिन राहु खोखला होता है, धुआं क्या होता है, खोखला होता है। धुआं एक आवरण बनाता है, सच्चाई इसमें नहीं होती, इसलिए सच्चाई नहीं होगी, ये इसकी हवा निकल जाएगी। तो आने वाले समय में द्रुत गति से विकास करते हुए तो दिखाई दे रहा है चाइना, लेकिन जो इसकी स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि एक आवरण रहेगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा। एक बढ़िया सा उसके ऊपर प्रहार उसके आवरण को तोड़ देगा और उसके पार्ट कर देगा, क्योंकि जब चीजें कमजोर होती हैं तो छोटी सी चोट उसको तोड़ देती है। तो वो 4 खंडों में विभाजित हो सकता है। कितने खंडों में? 4 खंडों में टूटने के लिए चाइना लगभग तैयार है। बस एक अच्छा सा पंच, एक अच्छा सा आघात उसको मिले, वो टूट जाएगा। तो ये बन रही है भारत के परिदृश्य, भारत की सीमाओं के आसपास जो देश है उनकी स्थिति, 2 महत्वपूर्ण देश। इसके साथ साथ अब आप देखें महंगाई, अर्थव्यवस्था जो हमारी ठीक हो रही है तो महंगाई भी कंट्रोल होगी, और महंगाई कभी कम होने वाली चीज नहीं है, महंगाई निरंतर बढ़ने वाली चीजें हैं। जो हमारे पास पैसा होता है तो फिर हमें ये पेन 100 रुपए का है तो खरीदने में हमें सस्ता लगता है, अगर हमारी कमाई
5,000 10,000 की है तो। अगर हमारी कमाई 50 रुपए की है तो फिर ये पेन हमारे लिए महंगा है, फिर हम 5 रुपए वाला पेन लेंगे। तो सीधा सा महंगाई का कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन शनि की और गुरु की स्थिति देखें, कामनाओं की पूर्ति की स्थिति देखें तो 2022 में सबकी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं। तो माने इच्छित सफलता लोगों को मिल रही है। इसके साथ साथ एक और प्रमुख बात, जो भारत के मुखिया हैं उनकी कुंडली, क्योंकि देखिए सेना नायक सेना का भविष्य बदल देता है। तो सेना नायक की अगर कुंडली अच्छी है तो सेना विजय होकर आती है। अब यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुंडली देखें, जो एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था जैसे है। एक व्यक्ति में तो कुछ गुण हो सकते हैं और एक संस्था में बहुत गुण होते हैं। तो प्रधानमंत्री एक संस्था जैसे हैं, यह तत्व सर्वत्र उनके अंदर सब कुछ समाहित है। तो वो अवतारी जैसे हैं। 17 सितंबर 1950 वृश्चिक लगन की कुंडली बनेगी। लगन में ही मंगल और चंद्रमा की युति है इनकी कुंडली में। चतुर्थ में गुरु हैं, पंचम में राहु, दसम में शुक्र, एकादश में शनि, बुध, सूर्य और केतु, चार ग्रह कामना पूर्ति के घर में बैठे हैं। यहाँ पे कामना पूर्ति का जो स्वामी है बुध उच्च के होके बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या गुल खिला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कुंडली देखें तो इनकी अभी जो स्टार्टिंग की स्थिति है, लगन में ही गोचर कर रहा है मंगल केतु के साथ। मंगल यहाँ खष्टेश हैं और खष्टेश मंगल मूल त्रिकोण राशि का फल पहले देते हैं। तो यहाँ पे संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे, शत्रुओं से घिरे हुए दिखाई देंगे। खासकर ये पूरा जो जनवरी जाएगा, जनवरी तक पूरा जैसे अभी पंजाब में एक दुर्घटना होते होते बची, इस तरह की दुर्घटनाएं पूरी जनवरी तक होते हुए दिखाई दे रही हैं। उसमें भी खासकर जब तक सूर्य इनके कुंडली में मकर में है और सूर्य जैसे इनकी कुंडली में धनु में है, सूर्य जैसे इनकी कुंडली में मकर में आएंगे तो वहां पराक्रम की वजह से, अपने जो मित्र बंधु बांधव हैं उनकी वजह से काफी सफलताएं मिलेंगी। किंतु वर्तमान में पूरा जनवरी तक का समय खराब है। साथ में अगर आप देखेंगे ना तो एक समय इनके लिए और खराब मिलेगा। वो खराब मिलेगा 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक का जो समय होगा। 2 जुलाई से 17 जुलाई तक थोड़ा सा परेशानी आएगी, कुछ न कुछ गतिविधियां ऐसी होंगी, इनका स्वास्थ्य खराब होगा या अफवाहें फैलाई जाएंगी या कोई न कोई ऐसी गतिविधि होगी। लेकिन उसके साथ 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक का जो समय होगा वो भी इनके लिए दुर्घटनात्मक समय होगा। खासकर वो वायु संबंधी जब हवा में उड़ रहे हैं उस समय, इस समय उस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अतः अब देखिए मोदी जी हैं, युग पुरुष हैं, उनके पास हमारे जैसे हजारों गुना अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने उनको बताया होगा कि ये समय आपका है, वो उपाय कर रहे होंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो स्थितियां बन रही हैं वो थोड़ी उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं बन रही है। लेकिन मोदी जी के पराक्रम को देखें तो 26 फरवरी से लेके पूरा 27 जून तक का जो पराक्रम होगा, 27 जून तक का नहीं, पूरा जाएगा 10 अगस्त तक का, वो ऐसा पराक्रम होगा जो भारत के लिए सपना लोगों ने देखा है, ठीक है ना। जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, सुपर पावर के दृष्टिकोण से, सीधे सीधे आप कहें सुपर पावर के दृष्टिकोण से, तो वो सुपर पावर भारत को बनाने के लिए मोदी जी का जो संकल्प है या मोदी जी को जो कार्य है वो निरंतर करते हुए चल रहे हैं। वृश्चिक में मंगल और चंद्रमा जो है बहुत कोमलता को दर्शाता है। मंगल भी थोड़ा कोमल हो गया है, लेकिन चूंकि वृश्चिक का प्रभाव है, वृश्चिक काल पुरुष की कुंडली के अष्टम के स्वरूप को ग्रहण करती है। अष्टम क्या है? दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है और गहराई है। तो मोदी जी दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को स्वतः सहेंगे, लेकिन जनता को सुख प्रदान करेंगे। परेशानी, कितने गाली खाते हैं, उतना गाली खाने वाला कोई इंसान मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन पलट कर जवाब नहीं देते। चन्नी कोई बोले कि ठीक है चवन्नी, थैंक यू, मैं जा रहा हूं, दूसरा होता तो क्या होता, तुरंत ही वहीं पे कार्रवाई हो जाती। लेकिन उन्होंने उनको थैंक यू बोल के आए,
कि कोई बात नहीं, थैंक यू। तो ये जो मोदी जी की खासियत है ना, ये राष्ट्र को आगे ले जाएगी। खुद को जलाकर दूसरों को रास्ता देना, दूसरों को प्रकाश देना, ये अनुराधा का स्वभाव है। अनुराधा नक्षत्र है, खुद को जलाएंगे, दूसरों को प्रकाश देंगे। हम जल जाएंगे लेकिन आपको अगर जरूरत पड़ी तो ताप देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन आपके लिए मार्ग प्रशस्त करके जाएंगे। ऐसे राष्ट्र पुरुष की ये कुंडली का हम विवेचन कर रहे हैं। क्यों? अच्छा, इसके पीछे जो कारण है, इनकी ग्रही स्थिति और अनुराधा की वजह से ये स्थिति बन रही है। तो ये सारी स्थितियां जो इस तरह की बन रही हैं, वो ये बताने के लिए हमें बिल्कुल स्पष्ट बता रही है कि भारत 2022 में सुपर पावर की ओर बढ़ेगा। भारत अपने जो राष्ट्र को हिंदुत्व की विचारधारा पे ले जाना चाहता है। हिंदुत्व क्या है? अहिंसा परमो धर्म, ये हिंदुत्व है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करते हैं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की बात करते हैं। ये हिंदुत्व है, ये हम ही कर सकते हैं। नहीं, लोग तो सिर्फ अपनी अपनी बात करते हैं। हे प्रभु, हमारे लोग जितने प्रेयर कर रहे हैं, इनको तू जो है स्वर्ग देना, बकाया को नरक दे देना, इस तरह की बात करते हैं। तो हिंदू ये भावना है, ये विचार है, और इस राष्ट्र को उसी विचारधारा की ओर ग्रही स्थिति बता रही है। अब कुंभ का शनि नहीं देगा, कुंभ का शनि मजबूत नहीं करेगा। धर्म भाव का शनि कर्म भाव में जब गोचर करेगा तो धर्मार्थ कार्य नहीं होंगे, तब कब कार्य होंगे? यही समय है मनोकामना की पूर्ति का समय। यही समय है धर्म को आगे बढ़ाने का, धर्मयुक्त कार्य करने का, राष्ट्र को धर्म की राह पे लाकर खड़ा करने का जो समय है, वो यही समय है। तो चलिए, 2022 भारतवर्ष के लिए निश्चित रूप से सब पर पड़ेगा 22। आसपास की जो सीमा की स्थिति है, विस्तार हो जाए ऐसी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि शनि अभी जब तक शनि 8 अंश के नहीं हो जाते तब तक विस्तारात्मक नीति की बात करना थोड़ी सी लाजमी नहीं है। हाँ, 8 डिग्री के होने के बाद उसकी भी बातें हो सकती हैं, वो भी उस दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी अपनी सीमाओं को सुरक्षित करके रखा है। यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे राहु महाराज का गोचर होता है द्वादश भाव में, तो थोड़ी सी दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। विदेश से षड्यंत्र ज्यादा किए जाएंगे, क्योंकि राहु द्वादश में है, विदेश में है। स्थितियां तब बिगड़ेंगी जब मंगल महाराज यहाँ पे गोचर करेंगे। तो मंगल महाराज को गोचर का तात्पर्य यहाँ के लोग भी उनसे जुड़ जाएंगे, यहाँ के लोग भी सपोर्ट कर देंगे, या वहां से जो आइटम भेजा जाएगा यहाँ पे लाके उसको जिस स्थिति में फैलाना है उस स्थिति में फैला देंगे। तो योजनाओं को क्रियान्वित करने का समय, दुष्ट आत्माओं की योजनाओं को क्रियान्वित करने का जो समय है, वो समय कुंडली में दिखाई दे रहा है। 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक का यह समय भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो आप सब एक होनहार जिम्मेदार नागरिकों का ये कर्तव्य है कि आसपास की स्थितियों पर नजर रखें। ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो जरूरी संस्थाओं को सूचित करें। यहाँ पे परेशानी क्या आएगी? क्योंकि मंगल राहु का यहाँ पे अंगारक योग बनेगा। ऐसी स्थिति में तेज तूफान, अब देखिए यही समय होगा आंधियों का, बारिश का। तो बारिश में तेज तूफान को तो आप नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते। प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो किसी के बस में नहीं है। यहाँ पे साथ में क्या होगा? वाहन दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना, बम विस्फोट, तो रेलवे ट्रैक को उड़ा देना, इस तरह की स्थितियां, या सेना के किसी संस्थान पे आक्रमण कर देना। ये मिली भगत व्यापारिक संस्थान, सेना में जो व्यापार लोग कर रहे हैं, जो लोग आइटम सेना को दे रहे हैं, जो आवश्यक सामग्री है दे रहे हैं, उनकी मिली भगत की वजह से इस तरह की सेना की दुर्घटना हो सकती है। तो यह समय जागरूक रहने का है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र है तो सब कुछ है, और उस पर भी प्राथमिकता देना है। तो धर्म प्रथम, धर्म है तो राष्ट्र है, वरने राष्ट्र तो बहुत है। इसलिए धर्म की रक्षा आप करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। सीधा सा तात्पर्य है, आप धार्मिक बनिए, राष्ट्रीय एकता से संबंधित सारी चीजों पे विशेष ध्यान दीजिए। जो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, उनका ध्यान रखिए। चलिए, कुछ बातें शायद ज्यादा हो गई, तो आप सबके लिए मंगलमय शुभकामना कि हमारा भारतवर्ष 2022 में खूब फूले फले, परमात्मा कृपा